जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ आज मोहिनी एकादशी 2024 के बारे में। मोहिनी एकादशी किस दिन हमें व्रत करना है, कौन कौन से नियम पालन करना है। दोस्तों, वैशाख मास वैसे ही भगवान विष्णु का प्रिय मास कहा जाता है। तो आज 3 ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ जिससे कि जीवन के वारे न्यारे हो जाने वाले हैं। देखिए, कलयुग है, बहुत सारे कष्ट हैं, तकलीफ़ें हैं। अगर किसी कारण से आप किसी भयंकर कष्ट में जूझ रहे हैं तो उस संकट, उस कष्ट से मुक्ति के लिए यह दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कारण तो ये भी है दोस्तों कि वैशाख वैसे भगवान विष्णु का प्रिय दिन मास होता है और उस पर भी एकादशी, और उस एकादशी के बावजूद हमें जो है सर्वार्थ सिद्धि योग जैसा संयोग मिल जाए। और अच्छी बात यह है दोस्तों कि ये पूरे दिन का रहने वाला है। तो इस विशेष दिन का लाभ उठाते हुए हम कुछ विशेष काम करेंगे जिससे कि जीवन में चल रही समस्याएं खत्म हो जाएंगी, या फिर एक शब्द में कहें दोस्तों तो जीवन बदलने लगता है, कष्टों से मुक्ति मिलने लगती है। चलिए अब जान लेते हैं मोहिनी एकादशी के व्रत के बारे में कुछ विशेष जानकारियाँ। देखिए दोस्तों, भगवान विष्णु का यह प्रिय जो व्रत है एकादशी, उस व्रत को करने से सभी प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। लेकिन किसी कारण से आप इस व्रत को नहीं कर पाते हैं तो आपको निराश नहीं होना है। व्रत के नियम जो है आप चाहे तो पालन कर सकते हैं, जिसमें कि चावल नहीं खाया जाता है। बाकी व्रतधारी तो फलाहार का सेवन करते हैं, लेकिन बिना व्रत के भी आप कुछ विशेष नियमों का पालन कर सकते हैं। मोहिनी एकादशी प्रारंभ हो रही है 18 तारीख और शनिवार को सुबह 11:22 पर, और ख़त्म हो रही है, समापन हो रहा है 19 मई को दोपहर को 1:50 तक। अब जानते हैं उदया तिथि के अनुसार 19 तारीख को ही मोहिनी एकादशी का व्रत करना सर्वश्रेष्ठ होगा, क्योंकि 18 तारीख को हमें दशमी युक्त एकादशी मिल रही है। एकादशी के संपूर्ण नियम जैसा कि आप जानते हैं कि दसवीं तिथि से प्रारंभ हो जाते हैं। दसवीं तिथि में आपको शुद्ध सात्विक भोजन करना है और उसके बाद शाम को आपको चावल नहीं खाना है। सूर्यास्त से पहले आपको भोजन कर लेना है। उसके बाद भूख लगती है तो चाय, दूध, फल ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त होने के बाद दसवीं तिथि में व्रतधारी को भोजन नहीं किया जाता, करना होता है। अगले दिन पूजा करेंगे हम। अगले दिन सुबह जल्दी उठेंगे। जल्दी उठने के बाद हम अपने घर की यथासंभव साफ सफाई करेंगे। हो सके तो आज पीला वस्त्र जरूर धारण कर लीजिएगा। आज पीले वस्त्र पहनकर भगवान की पूजा करने से विशेष शुभ फल की प्राप्ति होती है। अब पूजा का टाइम नोट कर लीजिए दोस्तों। तो देखिए, वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करना सर्वश्रेष्ठ होता है, परंतु आज पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 10:15 से 11:45 तक। तो इस मुहूर्त में आप पूजा या उपाय कर सकते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में यदि पूजा करते हैं तो बहुत अच्छा। और विशेष मुहूर्त जो कि आप लोग मांग करते हैं तो वो है 10:15 से 11:45 तक। तो एक बार फिर बता दूं, 10:15 से और 11:45 तक। तो आप इस मुहूर्त को नोट कर सकते हैं। और इस मुहूर्त में भी विशेष पूजा उपाय, या जो लोग अखंड दीपक वगैरह जलाते हैं वो ये उपाय कर सकते हैं इस मुहूर्त में। सर्वार्थ सिद्धि योग आज कब से कब तक रहेगा? तो दोस्तों, सर्वार्थ सिद्धि योग जो है वो 19 तारीख को सुबह 5:28 से ही प्रारंभ हो जा रहा है। और कब तक रहेगा? तो 20 मई को, यानी कि 19 तारीख की रात को 3 बजे तक रहेगा। तो 20 मई की रात मतलब 19 तारीख को जो रात्रि होगी, मतलब दिन के कैलेंडर के हिसाब से तो आप जानते हैं कि 20 मई हो जाएगी। तो आपको पूरे दिन सुबह 5:28 से ही सर्वार्थ सिद्धि योग प्राप्त हो जा रहा। तो है ना, ये एकादशी बहुत विशेष। इस एकादशी का फ़ायदा हम अवश्य उठाएंगे। दोस्तों, इसके पहले मैंने बता रखा है कि एकादशी व्रत में क्या खाना है और कैसे करना है। अब चलिए मैं बता देती हूँ आपको कि पारण कैसे और किस प्रकार करना है। उससे पहले आवश्यक सूचना दोस्तों कि किसी भी प्रकार का आपको कोई पर्सनल भी प्रश्न है, कोई जानकारी चाहते हैं, तो मैं आ रही हूँ लाइव 18 तारीख को, 18 मई को आपके साथ लाइव जुड़ने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर आएंगे। और ये टाइम होगा 8:30 बजे रात को। तो समय हो तो ज़रूर आइएगा लाइव में। अब देखिए, एक चीज़ और बता देती हूँ कि पारण से पहले आपको पारण का भोजन तैयार करके रखना है। पारण के भोजन में आपको लहसुन प्याज नहीं खाना होता है। साथ साथ आपको सरसों का तेल इत्यादि त्याग करना होता है। चावल का सेवन आराम से कर सकते हैं, बल्कि करना ठीक होता है। एकादशी का पारण सुबह 20 मई को सुबह 5:28 से 8:12 तक रहेगा। इस मुहूर्त में आप अपना भोजन तैयार करें और आराम से भोजन करें। एकादशी के पारण में 3 बार अन्न नहीं खाया जाता है, यानी कि 3 बार खाना नहीं खाया जाता है। एक बार पारण के समय में जो समय दिया है उसके अंदर
आप पारण कर लें। उसके बाद आप दोबारा जो भोजन करेंगे वो रात्रि में करेंगे। तो 3 बार जो है कदापि हमें भोजन नहीं किया जाता करना होता है, नहीं तो हमारे एकादशी का जो पुण्य फल होता है वो हमें नहीं मिल पाता है। इस बात का ध्यान रख करके और आप अपने एकादशी का व्रत कर सकते हैं। आज रविवार है तो भूल कर भी तुलसी में जल नहीं चढ़ाना है। एकादशी और रविवार दोनों का ही दोष लगेगा। हाँ, अगर शालीग्राम जी हैं तो विधि विधान से उनका पूजन करें, चंदन लगाएं। और हाँ, तुलसी माता के पास भी शाम को दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। एकादशी है या रविवार है, दीपक जला सकते हैं। दीपक जलाने में कोई दोष नहीं लगता, बल्कि प्रतिदिन ही दीपक जलाया जाना चाहिए। तुलसी एक दिन पहले ही तोड़कर आप रख लें, क्योंकि भगवान विष्णु के भोग को बिना तुलसी पत्र के बिना नहीं लगेगा। अब वो लोग बहुत उदास होंगे जिनके घर में तुलसी नहीं होंगी, सूख गई होंगी। तो आप क्या कर सकते हैं कि तुलसी माला होगी तो भगवान विष्णु के भोग से स्पर्श कराकर तुलसी माला को रख दें। इस प्रकार भी भगवान विष्णु आपका भोग ग्रहण कर लेंगे। तो इस तरह से कर लीजिएगा। और जैसे ही बारिश आए अपने घर में एक तुलसी लाके ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि बिना तुलसी के घर घर नहीं होता है। तो ध्यान रखिए, इस बात को करिएगा। और दोस्तों एक चीज़ बता दूं आपको कि भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था। तो जिन किसी बच्चे बच्चियों के विवाह में विलंब हो रहा है वो भी ये उपाय कर सकते हैं, क्योंकि नारायण की कृपा से व्यक्ति के जीवन में हर प्रकार के संकट दूर हो सकते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार यदि मोहिनी एकादशी पर विशेष उपाय बताने जा रहे हूँ तो इसे जो है ध्यान से सुन लीजिए। मोहिनी एकादशी पर आप भगवान विष्णु के गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा आपके लिए होता है। हर तरह के दैहिक दैविक भौतिक हर तरह के तापों से मुक्ति दिलाने वाला होता है। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, इस मंत्र का जप आप 108 बार कर सकते हैं। एक चीज़ आपको बता दूं, किसी चीज़ का बहुत अच्छा फल लेना है तो आपको इसको अपने प्रतिदिन की दिनचर्या में शामिल करना होता है। जिन बच्चियों के विवाह में विलंब हो रहा है या बच्चों के विवाह में विलंब हो रहा है, कर्जे बहुत ज़्यादा है, मतलब समझ रहे हैं मैंने कहा ना कि दैहिक दैविक भौतिक हर तरह के तापों से मुक्ति दिलाने वाला यह मंत्र है। तो आप हो सके तो इस मंत्र को आप एक माला अपने जीवन में ज़रूर जपें। ऐसा करने से आपकी समस्याएं दूर होती हैं। 3 महीने में आपको इसका चमत्कार देखने को मिलता है। तो आज से इस मंत्र को अवश्य प्रारंभ करें, क्योंकि मैंने गिनाया ना, एक तो वैशाख का मास, दूसरे एकादशी और तीसरे सर्वार्थ सिद्धि योग। तो इसका लाभ जरूर उठाना है हमें। हर कोई इस मंत्र का जप कर सकता है। कामनाओं की पूर्ति के लिए कलयुग में कल्प वृक्ष के समान फल देने वाला इस मंत्र को कहा जाता है। तो इसे अवश्य जप लीजिएगा। तुलसी की माला से इसे जपा जाता है। जिनके पास माला नहीं है वो किसी भी चीज़ से, गिनती मूंगफली वगैरह से करके कर सकते हैं। अब अगला एक उपाय आपको बता देती हूँ जो बहुत ज़्यादा विशेष है और बहुत आवश्यकता पड़ने पर ही इस उपाय को करें। अगर आवश्यकता न हो तो इस उपाय को ना करें, क्योंकि ये उपाय बहुत विशेष है, शीघ्र मनोकामनाओं की पूर्ति कराता है। तो जिन्हें बहुत आवश्यकता हो, देखिए ये कलयुग है, हर तरह की आवश्यकताओं के लिए उपाय के बदले हम भगवान की शरण लें तो यही ज़्यादा बेहतर है। लेकिन किसी ऐसे संकट में फंस गए हैं जहाँ से कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा है, तो एक काम करिए, आज 1 रुपये का सिक्का ले लीजिए। सिक्का लेकर के और आप तुलसी माता का जो गमला है उस गमले के जड़ से हट करके तुलसी माता को स्पर्श किए बिना आप गमले में जो किनारे की मिट्टी होती है थोड़ा सा मिट्टी खोद कर वो सिक्का दबा दीजिए। सिक्का चांदी का या किसी भी चीज़ का हो सकता है, या जो सामान्य सिक्का होता है वो दबा दीजिए। और तुलसी माता से प्रार्थना करिए कि हे माता मेरी कामना पूर्ण हो जाए। हर शाम को आप तुलसी माता के सामने एक दीपक जलाएंगे जिसमें 2 लौंग डालेंगे और हर शाम अपनी मनोकामना दोहराएंगे। और भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर विष्णु गायत्री मंत्र जो मैंने अभी बताया उसका जप आप 11 बार तुलसी जी के सामने करेंगे। आप देखेंगे कि शीघ्र अतिशीघ्र आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब जब आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं तो इस सिक्के को आप निकालेंगे और इस सिक्के को निकाल करके उससे कुछ प्रसाद खरीदेंगे। ये ध्यान रहे, ये प्रोसेस आपको भूलना नहीं है। आप उस सिक्के को निकालेंगे और उसमें जैसे 1 रुपये में क्या मिलेगा तो उसमें 10 रुपये और मिलाकर कुछ प्रसाद ले आएंगे, माता तुलसी को चढ़ा देंगे और तब देखिएगा आपके जीवन में कैसी कामनाएं पूर्ति होती हैं। लेकिन ये आवश्यक हो, कोई बहुत ज़रूरी कर्जा हो, बीमारी हो, इस तरह की कोई समस्या हो तो करके देखिएगा, आजमा के देखिएगा, बहुत तेज़ ये चीज़ें असर करती हैं। ये करके देखिएगा आप। अब अगला उपाय आपको बता देती हूँ। उपाय क्या है दोस्तों, ये उपाय नहीं है, ये बहुत ज़्यादा एक तरीके से कहिए तो रामबाण है। ये इसका मतलब इसको चला देना अपने आप में जीवन में सभी कष्ट दूर करने वाला है।
देखिए दोस्तों, एक हमेशा आपसे कहती हूँ विष्णु सहस्त्र नाम। तो विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में कहा गया है शास्त्रों में कि यस्य स्मरण मात्र ने जन्म संसार बंधनात्, यानी जिसके स्मरण से ही जन्म मृत्यु के बंधनों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। यदि संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रम का पाठ आप लोग कर लीजिएगा। चूँकि ये कठिन होता है, करने में दिक्कत आती है, तो मैंने अपनी वेबसाइट पर इसको अपलोड करके रखा है। और वेबसाइट कैसे जाएंगे आप, तो गूगल में जाएंगे, margdarshansadhana.com सर्च करेंगे तो आप वहाँ पे जा करके और विष्णु सहस्त्र नाम बहुत आसान से साधारण तरीके से मैंने लिखा है, उसे आप पढ़ लेंगे। अब बताती हूँ इसको पढ़ने से होगा क्या। दोस्तों, आप किसी भी संकट में पड़े हुए हैं, आप इसका पाठ करके देखिए, प्रतिदिन करिए। लोगों को लाभ इसलिए नहीं होता है कि वो प्रतिदिन इस पाठ को नहीं कर पाते हैं। और जैसा कि जानते हैं, कलयुग का प्रभाव चरम पे है। किसी चीज़ से लाभ लेना है तो हमें लंबे समय तक उस नियम को करना होता है। तो प्रतिदिन आप इस पाठ को कर सकते हैं, बल्कि सुबह ही नहीं, जब भी आपको टाइम मिले, दोपहर तक भी आप इसे बैठकर पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छा और चमत्कारी ये अपने आप में उपाय है जो कि व्यक्ति के जीवन से संकट को दूर कर सकता है। और वीडियो पसंद आए तो भूलिएगा मत लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की विशेष बातें आपके लिए लाती रहती हूँ। उम्मीद करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद। हर हर महादेव।